नरपतगंज प्रखंड मुख्यालय स्थित सभा भवन में 56वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल बतनाहा कमांडेंट सुरेंद्र विक्रम के नेतृत्व में अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन प्रसाद, प्रखंड प्रमुख मनोज यादव, मनरेगा पीओ हंसराज तथा भाजपा जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण झा, पूर्व जिला अध्यक्ष संतोष सुराना, नेहरू युवा केंद्र के अधिकारी एवं कई संस्था के पदाधिकारी व कर्मी मौजूद थे। कार्यक्रम में एसएसबी द्वारा चलाए जा रहे अमृत कलश महोत्सव अंतर्गत क्षेत्र के सभी गांव से 1 सितंबर से 30 सितंबर 23 तक प्रत्येक घरों से मिट्टी एकत्रित की जा रही थी। एकत्रित मिट्टी को आज 10 अक्टूबर 2023 को 56वीं वाहिनी के कमांडेंट सुरेंद्र विक्रम के नेतृत्व में स्थानीय ग्रामीणों, जनप्रतिनिधि, डाक विभाग, अन्य सहयोगी संस्था व नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर्स के साथ अमृत कलश यात्रा के माध्यम से कार्यक्रम का एकत्रित मिट्टी भरी कलश को कमांडेंट श्री विक्रम एवं उपस्थित पदाधिकारी जनप्रतिनिधि के हाथों प्रखंड विकास पदाधिकारी नरपतगंज को सुपुर्द किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री विक्रम ने कहा, मेरी माटी मेरा देश अभियान का उद्देश्य उन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों और वीरों का सम्मान करना है जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान किया। मेरी माटी मेरा देश अभियान के दौरान देश भर में अमृत कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा। यह अमृत कलश यात्रा देश के हर कोने से 7,500 कलशों में से मिट्टी लेकर देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। यह यात्रा अपने साथ देश के विभिन्न हिस्सों से पौधे भी लेकर दिल्ली जाएगी। इन कलशों में आने वाली मिट्टी और पौधों को मिलाकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास अमृत वाटिका बनाई जाएगी। यह अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत का भव्य प्रतीक बनेगी। मिट्टी का नमन और वीरों का वंदन मेरी माटी मेरा देश अभियान के प्रमुख घटक हैं। ऐसा करने के पीछे का उद्देश्य भारत को एक विकसित देश बनाने, गुलामी की मानसिकता को खत्म करने, हमारी समृद्धि विरासत पर गर्व करने, एकता और एकजुटता बनाए रखने, नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने और राष्ट्र की रक्षा करने वालों का सम्मान करने पर ध्यान केंद्रित करना है। तत्पश्चात कार्यक्रम में उपस्थित सज्जनों को राष्ट्र के सर्वांगीण विकास हेतु श्री विक्रम ने पंच प्राण की प्रतिज्ञा दिलाई तथा उपस्थित क्षेत्र के ग्रामीण जनप्रतिनिधि के साथ ही उपस्थित छात्र छात्राओं, महिलाओं, मीडिया बंधु को धन्यवाद दिया। मौके पर एसएसबी के सभी अधिकारी मौजूद रहे। नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत है। देखते रहे खबर आपकी 24/24, सच के साथ सबके साथ खबर आपकी। सिर्फ एक माटी ले जाके दिल्ली में स्थापित करके अमृत वाटिका बनाना उद्देश्य नहीं है। इस उद्देश्य को हमको समझना होगा कि ये एक पूरे राष्ट्र को एक मैसेज देना है कि हम वो कुर्बानी को भूल न जाए। हम इस गुलामियों से निकलकर आज आजाद घूम रहे हैं। उस आजादी को बनाए रखने के लिए आपके जज्बे को बनाना पड़ेगा। आपके अंदर जो देश प्रेम की भावना है उसको मिटाना नहीं है। आपको भली भांति अवगत है कि कितनी लड़ाइयाँ देश के शहीदों में लड़ी और आप धीरे धीरे जो नेक्स्ट जनरेशन है इसको बताने की जरूरत है कि इस चीज़ों को अगर कंटिन्यू नहीं रखेंगे तो आने वाले समय में हम देश की रक्षा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देश में सभी तरह की समस्याएं आ सकती हैं। तो हमको आने वाली समस्याओं के लिए अपने आप को मजबूत करना होगा। देश की युवा पीढ़ी को मजबूत करना होगा, देश की महिलाओं को मजबूत करना होगा। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। सरकार का भी यही उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से उन सभी देशवासियों को एक आत्मबल पैदा हो, एक देश के लिए एक जज्बा पैदा हो। इस कार्यक्रम को जो है हमको बनाने की जरूरत है और इसमें पार्टिसिपेशन की जरूरत है। मेरा देश में देने का काम किया है, इसमें जो आप लोग ने बहुत लगन से सेवा से घर घर से जाके मिट्टी लाने का काम किया है, इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। मैं विशेष क्या बोलूं, इस कार्यक्रम के आयोजन करता हमारे बीच नायक के रूप में 56 बटालियन के कमांडेंट महोदय श्री सुरेंद्र विक्रम साहब
मंच पर उपस्थित हमारे बीच नरपतगंज ब्लॉक के प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रोग्राम ऑफिसर एवं मंच पर उपस्थित भाजपा जिलाध्यक्ष श्री आदित्य नारायण झा साहब, पूर्व जिलाध्यक्ष संतोष राणा साहब एवं मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, साथ ही साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए दूर दराज से आए हुए माताएं, बहनें, भाइयों एवं बंधु, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि यह जो कार्यक्रम है मेरी माटी मेरा देश, इसी के तहत आज हम सभी लोग इस कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित हुए हैं। तो यह कार्यक्रम जो मेरी माटी मेरा देश है, निश्चित रूप से भारत के वीरों के प्रति एक समर्पण का भाव दर्शाता है और आप लोगों की यह उपस्थिति यह दर्शाता है कि भारत के प्रति हम लोगों का यह प्रेम अटूट और अगाध प्रेम है, जिसके लिए हम लोग तन मन धन से देश की सेवा करने के लिए मर मिट्टी को भी तैयार हैं। महिलाएं, पुरुष सभी को मैं प्रेम सागर अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस तरह का कार्यक्रम रखा। तो शिशु का क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व है, हम भी समझ रहे हैं। और शिशु है राजौर के पोस्ट निरीक्षक श्री संतोष जी, पंचा जी, सभी सम्मानित गणमान्य कार्यक्रम में उपस्थित बसमुतिया, बेला, गुन्ना, फुलकाहा और नरपतगंज के समस्त सम्मानित जन, हमारी माताएं, बहनें और मीडिया बंधु, आपका मैं मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मेरे से पूर्ववर्ती समस्त वक्ताओं ने इस कार्यक्रम के बारे में विस्तृत आपको जानकारी इसमें दी जा चुकी है। सर्वप्रथम मैं एसएसबी के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, जिसका भी गठन 1962 भारत चाइना का जो भारत चीन की युद्ध के पश्चात 1963 में इसका गठन किया गया था। शुरुआती समय में इस बल को इंडो चाइना बॉर्डर पर चाइनीज गतिविधियों के ऊपर नजर रखने और ड्यूटी करने का काम किया गया था। 2001 से इसको एमएचए के अंदर में लाया गया और तत्पश्चात 2001 से लेके अभी सशस्त्र सीमा बल नेपाल, इंडो नेपाल बॉर्डर और इंडो भूटान बॉर्डर पर बॉर्डर गार्डिंग की ड्यूटी कर रही है। एसएसबी का ध्येय वाक्य सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व। जो आज का जो हमारा कार्यक्रम है उसमें पूरी तरह ये चरितार्थ होता है। जैसा कि आज का कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश, तो इसके जो कार्यक्रम है, इसका कार्यक्रम की शुरुआत आजादी के 75 साल भारत सरकार के द्वारा आगे किया जाता है, जिसका की मुख्य उद्देश्य आजादी हमें बहुत संघर्ष, इसमें हमने एक 3 दिन का निःशुल्क एक सिलाई और कटिंग एंड टेलरिंग का एक इसके डेवलपमेंट का प्रोग्राम, अनमोल विरासत एवं सार्वभौम्य परंपरा पर और हम निरंतर गौरवान्वित होकर इस मनोभाव को अंगीकार करेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि देश की अखंडता एवं एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु सदैव एवं
रखने हेतु आत्मनिष्ठ प्रयासरत रहेंगे। हम जागरूक नागरिक होने के नाते हम अपने उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य बोध के प्रति जागरूक होकर समाज एवं देश के विकास हेतु सदैव प्रतिष्ठित रहेंगे। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। पार्टी मेरा देश में देने का काम किया है, इसमें जो आप लोग ने बहुत लगन से सेवा से घर घर से जाके मिट्टी लाने का काम किया है, इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। मैं विशेष क्या बोलूं, भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की बाहर में ज्यादा बेटर रहेगा। बोलिए भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की वीर शहीद अमर रहे, वीर शहीद अमर रहे, वीर शहीद अमर रहे। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। सर, आज अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश के कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया, इस संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं? आपने देखा होगा विगत दिनों 75 वर्षगांठ के बाद और जो 100वां हमारा स्वतंत्रता दिवस होगा आज़ादी का, वो हमारा ये इस बीच के कालखंड को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत काल का नाम दिया है। और इस क्रम में आपने देखा हर घर तिरंगा, इसी तरह एक सामाजिक जागरण जो देश में राष्ट्रीयता की भावना हो, राष्ट्र सर्वोपरि हो। और हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते भी हैं नेशन फर्स्ट। इसी को लेकर हर घर की मिट्टी, शहीदों के घर की मिट्टी और अपने स्वतंत्रता सेनानियों की घर की मिट्टी और हर गरीब, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग समुदाय के लोग हों, उन घर की मिट्टी को लेकर के एक राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्र के प्रति अपनापन की भावना, और उसी को लेकर हम लोगों ने जो गाँव में गरीबों में गलियों में मिट्टी को एकत्रित किया था, उसमें एसएसबी के अपने लोग थे, अपने डाकघर के लोग थे, अपने नेहरू युवा केंद्र के लोग थे, काफ़ी सामाजिक संगठन के लोग थे और हम लोग भी थे। उसको आज हम लोगों ने इस प्रखंड स्तर पर आज उसको हम लोगों ने समर्पित करके और यहाँ से फिर जिला, जिला से राज्य और राज्य से दिल्ली ले जाएंगे, जहाँ राष्ट्रपति भवन और नए संसद भवन के बीच के पथ को जो राष्ट्र कर्तव्य पथ का प्रधानमंत्री जी ने संज्ञा दिया है, वहाँ पर एक अमृत वाटिका का निर्माण होगा, जिसमें देश के तमाम शहीदों के नामों पर 76,000 यह 76वां आज़ादी का हम लोग वर्षगांठ मनाया है। 76,000 पेड़ लगाए जाएंगे और देश के स्वतंत्रता सेनानियों किसी भी कार्य में कार सेवा करते हुए देश के प्रति जो समर्पित हुए हैं, उनके नामों पर यह अमृत वाटिका का निर्माण होगा। यह प्रधानमंत्री जी का देश को जोड़ने के लिए और विदेशी दुश्मनी जो हमारे देश के अंदर ताकते हैं, देश विरोधी ताकते हैं या विश्व में जो ताकते हैं, उसको जवाब देने के लिए जो भारत एक सूत्र में बंधा है और समय आने पर हम किसी को भी जवाब दे सकते हैं। यह बड़ी ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी का है।
सर आपका परिचय। संतोष सुराना, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष रहिया, वर्तमान जिला प्रभारी प्रधान।